वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंडियन डायस्पोरा इन साइबर स्पेस। यानी कि इंडियन डायस्पोरा का क्या सिचुएशन होगा साइबर स्पेस में, साइबर स्पेस और इंडियन डायस्पोरा का क्या रिलेशन होगा, इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहली तो ये बात है, हमें साइबर स्पेस क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। इंडियन डायस्पोरा यानी कि एक ऐसा इंडियंस जो इंडिया में नहीं रहते हैं, उनका जो मेन ओरिजिन है वो इंडिया से है, लेकिन वो लोग बेसिकली बाहर के अलग अलग कंट्रीज़ में यानी कि अब्रॉड में रहते हैं। यहाँ पर हम इंडियन डायस्पोरा के साथ साइबर स्पेस का क्या रिलेशन है आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं साइबर स्पेस एग्जैक्टली होता क्या है। हम सभी आज के टाइम पर इंटरनेट का नाम जानते हैं। हम मोबाइल, आईपैड, कंप्यूटर, हर जगह पर इंटरनेट यूज़ करके हमारी दुनिया में बहुत सारे काम करते हैं। हमारा डे टू डे लाइफ में आज इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो इंटरनेट है, इसको ही हम लगभग कह सकते हैं साइबर स्पेस, यानी कि एक ऐसा स्पेस जो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो स्पेस है, ये हमारा ओरिजिनल स्पेस नहीं है, ये एक वर्चुअल स्पेस है। इसी को बेसिकली कहा जाता है साइबर स्पेस। लेकिन पहली बार जब साइबर स्पेस का वर्ड यूज़ किया गया था, तब इसका मतलब इस तरीके से नहीं था। पहली बार जब साइबर स्पेस का वर्ड को यूज़ किया गया था, इस वर्ड को यूज़ किया था एल्विन टॉफलर ने। उन्होंने अपनी बुक फ्यूचर शॉक में इस वर्ड का यूज़ किया था, साइबर स्पेस। अब फ्यूचर शॉक, उन्होंने ये बुक लिखी थी 1970 में। इसका टाइमलाइन आप लोग ज़रूर अच्छी तरीके से देखिएगा। फ्यूचर शॉक के बारे में उन्होंने 1970 में लिखा है इस बुक को, और उन्होंने उस बुक में साइबर स्पेस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है। अब 1970 के टाइम पर कितना इंटरनेट डेवलप हुआ था, इस तरीके का कोई चीज़ें थी ही नहीं। इंटरनेट के ज़रिए लोग कनेक्टिविटी करेंगे, इस तरीके का चीज़ें था ही नहीं। बहुत बाद में जाकर हमारा इंटरनेट आता है, लोग इसके द्वारा कम्युनिकेट कर पाते हैं, और बहुत ही रिसेंट हुआ है कि हम एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल के साथ जुड़े हुए हैं। लोग एक दूसरे के साथ इंटरनेट के ज़रिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस वजह से एल्विन टॉफलर का जो विजन था वो बहुत दूरदर्शी था। यहाँ पर जो भी हम सोशियोलॉजिस्ट देखते हैं, जो सोशल थिंकर होते हैं, वो दूर तक विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनका कैपेसिटी होता है सोसाइटी को समझने का। सोसाइटी में किस तरीके का बदलाव आएगा, ये समझने में वो लोग बहुत सारे रिसर्च करते हैं। इसी तरीके से एल्विन टॉफलर ने अपने बुक फ्यूचर शॉक में साइबर स्पेस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। वहाँ पर उन्होंने कहा था साइबर स्पेस एक ऐसा कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर मीडिएटेड एक्सपीरियंसेस होगा जिसके द्वारा लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर लोग एक दूसरे को विजुअलाइज भी कर पाएंगे। इस तरीके का चीज़ों के बारे में बात की थी एल्विन टॉफलर ने, जहाँ पर उन्होंने साइबर स्पेस यानी कि जो एक इंटरनेट वर्ल्ड, जहाँ पर लोग कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ, एक वर्चुअल वर्ल्ड में, जहाँ पर एक दूसरे को फेस टू फेस देख सकेंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे। ये सारे चीज़ें उन्होंने उस टाइम पीरियड पर 1970 में बताया था, जहाँ पर इस तरीके का कोई भी चीज़ों के बारे में डेवलप नहीं हुआ था। अब ये जो साइबर स्पेस है, ये बेसिकली अगर हमें एकदम सिंपली इसके बारे में समझे, ये एक इंटरकनेक्टेड डिजिटल एनवायरनमेंट है, जहाँ पर हम सिंपली इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। यानी कि एक ऐसा डिजिटल एनवायरनमेंट जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उसको कहा जाता है साइबर स्पेस। ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पर बेसिकली हम इंटरनेट के ज़रिए, इंटरनेट का यूज़ करके इस साइबर स्पेस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब ये साइबर स्पेस का इंडियन डायस्पोरा किस तरीके से लिंक्ड है, इसका क्या रिलेशनशिप है, या फिर साइबर स्पेस के वजह से किस तरीके का इंडियन डायस्पोरा में बदलाव आए हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। इंडियन डायस्पोरा इन साइबर स्पेस, ये एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेस्टेड फेनोमेना है, जहाँ पर इस साइबर स्पेस के ज़रिए जो इंडियन डायस्पोरा है, वो लोग
अपने आप में एक दूसरे के साथ कल्चर, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। साथ ही साथ इंडियन आइडेंटिटी और कम्युनिटी जो है इसको बिल्ड करने में और इकट्ठा रखने में ये साइबर स्पेस का रोल हम आजकल देख सकते हैं। आप लोग खुद इमेजिन कीजिए कि आप आजकल के टाइम पर इंटरनेट में कितना वक्त बिताते हो। आप जब भी बुक से हटते हो या फिर किसी के साथ आमने सामने बैठकर बात भी करते हो तो भी आप लोग इंटरनेट का यूज़ करते हो। आज आप क्लासेस कर रहे हो, मेरा जो क्लास अटेंड कर रहे हो ये भी इंटरनेट के ज़रिए ही कर रहे हो। यानी कि यहाँ पर जो साइबर स्पेस है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। इसी तरीके से इंडियन डायस्पोरा के लाइफ में जो भी लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं उनके लाइफ में भी ये साइबर स्पेस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर इंडियन डायस्पोरा और साइबर स्पेस एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जैसे इन डिजिटल कनेक्टिविटी एंड कम्युनिटी फॉर्मेशन, socio-economic and digital divides, religious diasporas in cyberspace, representation and identity, digital diaspora and globalization, challenges and future directions। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हम एक एक करके अब डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि साइबर स्पेस के साथ इंडियन डायस्पोरा का किस तरीके का रिलेशन है, यही आंसर आप लोग लिख सकते हो। अब एक एक करके हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला है डिजिटल कनेक्टिविटी एंड कम्युनिटी फॉर्मेशन। जब हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं, इंडियन डायस्पोरा यानी कि जो लोग इंडिया के बाहर रह रहे हैं, जो लोग एब्रॉड में रह रहे हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं इंटरनेट के ज़रिए। यहाँ पर वर्चुअल कम्युनिकेशन किए जा सकते हैं। साथ ही साथ ये वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में फैले हैं लेकिन फिर भी ये वर्चुअल कम्युनिकेशन के ज़रिए एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। यहाँ पर उनका कल्चरल प्रैक्टिसेस किस तरीके से हो रही है, उनका हिस्ट्री, मेमोरी, ये सारे चीज़ों को वो लोग शेयर कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम इंडिया में बैठकर वर्ल्ड के अलग अलग जगह पर जो इंडियन डायस्पोरा है उनके प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ उनके साथ हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं आज के टाइम पर। इस वजह से डिजिटल कनेक्टिविटी के वजह से इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, वो एक कम्युनिटी फॉर्म कर पा रहे हैं। उनका खुद का एक कम्युनिटी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑनलाइन नेटवर्क्स के ज़रिए हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन बढ़ा सकते हैं। इसके वजह से, इस कनेक्शंस के वजह से हम देखते हैं कि जो कल्चरल आइडेंटिटी है, कम्युनिटी प्रैक्टिसेस है, ये सारे चीज़ें जियोग्राफिकल लिमिटेशन में ख़त्म नहीं हो जा रही है। यहाँ पर लोग वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से सेम कम्युनिटी का हिस्सा बन पा रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्रेसिव वर्क में भी अपना योगदान दे पा रहे हैं। यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा को भी एक साथ लाने के लिए ये डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आज का साइबर स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कम्युनिटी फॉर्मेशन के लिए। साथ ही साथ इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, इसको और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड डिजिटल डिवाइड्स। यहाँ पर वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में लोगों के बीच में बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ भी है, यानी कि उनके बीच में बहुत सारे डिवाइड है। इंटरनेट फैसिलिटी हर जगह पर सेम नहीं मिलती है। यहाँ पर इसके वजह से जो वर्चुअल कम्युनिटी है, हर कम्युनिटी एक दूसरे के साथ लिंक नहीं हो पा रही है। यहाँ पर चाहते हुए भी लोगों के बीच में सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पर इनकम के बीच में भी बहुत ज़्यादा डिवीज़न हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड एक ऐसा वर्ड है जिसके ज़रिए समझाया जाता है कि वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में हर जगह पर लोग एक जैसा डिजिटल एक्सेस नहीं पाते हैं। किसी पे जगह पर इंटरनेट का एक्सेस बहुत फास्ट है, किसी जगह पर इंटरनेट का स्पीड स्लो है, और कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पर आज तक इंटरनेट पहुँचा भी नहीं है। इस वजह से वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर डिजिटल डिवाइड हमें देखने को मिलता है। इसके वजह से हर कोई एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। इंडियन डायस्पोरा
के जो भी लोग वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पर है, उनके इंटरनेट एक्सेस के वजह से उनके बीच में डिजिटल डिवाइड हमें देखने को मिलता है। इस वजह से जो गरीब डायस्पोराज है वो बाकी कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, और ऑपोजिट में जो लोग रिच है, जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है, साइबर स्पेस का बेहतर यूज़ कर सकते हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाते हैं। खासकर जो एलाइट सेक्शन के लोग हैं वो टेक्नोलॉजी, उनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस है और वो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये जो डिजिटल डिवाइड है, इसके वजह से धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो डिजिटल स्पेस में लोगों का जो इंटरेक्शन है वो हमें दिन ब दिन कम देखने को मिलता है। यहाँ पर भी बहुत सारे डिस्पैरिटीज हो जा रही है। किसी के पास अगर ज़्यादा एक्सेस है वो एक ग्रुप बने जा रहे हैं, और जिनके पास एक्सेस नहीं है इंटरनेट का वो लोग एक अलग ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम रिलीजियस डायस्पोरास की बात करते हैं, रिलीजियस डायस्पोरास ऐसे डायस्पोरास है जो रिलीजियन के बेसिस पे अलग अलग जगह पर रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके का धर्म हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से जो इंडियन डायस्पोरा है वो भी बहुत सारे अलग अलग धर्म के हमें देखने को हम देखते हैं। यहाँ पर हम हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, ये सारे अलग अलग तरीके का धर्म के लोग देखते हैं। अब ये साइबर स्पेस के वजह से, यानी कि इंटरनेट के वजह से आजकल हमें दिखाई देता है कि हर धर्म के लोग अपना एक कम्युनिटी फॉर्म कर ले रहे हैं, अपना एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं और वहाँ पर इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ के वजह से जो भी अलग अलग धर्म के लोग हैं वो अपने चीज़ों में डिस्कशन कर पा रहे हैं, अपने कुछ जो भी ज़रूरतें हैं उसके बारे में डिस्कस कर पा रहे हैं, वो लोग बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, और उनका जो रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस है ये बहुत दूर दूर तक अलग अलग जगहों पर जाकर पहुंच रही है। इस वजह से साइबर स्पेस आजकल के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है रिलीजियस डायस्पोरास के लिए भी, जो अलग अलग कंट्रीज़ में रह रहे हैं उनको कनेक्ट करने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंटरनेट के वजह से जो कल्चर और रिलीजियस पास्ट है उसके बारे में लोग जान पा रहे हैं। जो भी फ्यूचर जनरेशन आ रही है उनके पास ये सारे चीज़ों का इंफॉर्मेशन का एक्सेस आजकल बहुत तेज़ी से उनको मिल रहा है। यानी कि जब मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे वो लोग बैठेंगे और सर्च करेंगे किसी भी चीज़ के बारे में तो उनके पास चीज़ें एक्सेस हो पा रही है। वो अपने पास्ट के बारे में जान रहे हैं और फ्यूचर को भी वो लोग प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि किस तरीके का बदलाव आ सकता है। ये सारी चीज़ों के वजह से जो फ्यूचर जनरेशन है उनका एक अलग तरीके का आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो पा रहा है। इस रिलीजियस डायस्पोरा जो आजकल इंटरनेट को यूज़ कर पा रहे हैं, इस वजह से उनका एक अलग कम्युनिटी फॉर्म हो रहा है। वो एक अपना आइडेंटिटी देख पा रहे हैं। यहाँ पर साइबर स्पेस के वजह से लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है कोई भी एक काम में, उनका रियल लाइफ के साथ जो उनका आइडेंटिटी जुड़ा हुआ है इसके साथ वो कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें भी हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा जो लोग हैं वो लोग अपने रियल लाइफ में किस तरीके का कम्युनिटीज़ देखते हैं, उनका क्या आइडियोलॉजी है, टेंशन है, ये सारे चीज़ें वो लोग ऑनलाइन पे डाल रहे हैं। यहाँ पर ऑनलाइन पे लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है उनके रियल लाइफ में। यानी कि वो अपने खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं इस दुनिया के सामने। यहाँ पर ये जो वर्चुअल कम्युनिटीज़ है, इस वर्चुअल कम्युनिटीज़ के वजह से बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर ये जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। यानी कि इनका रियल लाइफ में भी आजकल हमें बदलाव देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ सोशियो कल्चरल चेंजेस भी देखी जाती है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इश्यूज है, जेंडर, कास्ट, क्लास, ये सारे इश्यूज को लेकर भी हम आजकल ऑनलाइन पे बातें करते हुए देखते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि ब्लैक
ब्लैक लाइव्स मैटर ये जो मुहिम छेड़ी गई थी उसमें भी देखा गया है, वोमेंस के लिए भी बहुत सारे मुहिम छेड़ी गई है। इस तरीके से हम देखते हैं कि लोग अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, वो अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट कर पा रहे हैं इन ऑनलाइन स्पेसेस में। यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं और अपना जो डायस्पोरा की जो भी प्रॉब्लम्स है, रियलिटीज़ है, इनको सामने ला पा रहे हैं। ये ऑफलाइन में भी ये सारे ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के वजह से ये ऑफलाइन में भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं डिजिटल डायस्पोरा एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के वजह से ये डिजिटल डायस्पोरा की सिचुएशन में थोड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है। ग्लोबलाइजेशन के वजह से इकोनॉमिक और कल्चरल प्रोसेसेस में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। इस वजह से इकोनॉमिक तो बदलाव आ रहे हैं, साथ ही साथ लोग एक दूसरे के साथ मिलने के वजह से उनका कल्चर में भी हमें बदलाव देखने को मिलता है। आजकल हम सोसाइटी में बहुत सारे मल्टी कल्चरल चीज़ें देखते हैं। ये सारे ग्लोबलाइजेशन के वजह से टेक्नोलॉजी में तो बदलाव आ ही रहे हैं, साथ साथ जो भी प्रोफेशन है उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलता है। खासकर ग्लोबलाइजेशन के वजह से इंटरनेशनल फाइनेंस और बिजनेस में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो भी निचले वर्ग के लोग हैं उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग एलाइट सेक्शन के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। यहाँ पर जो भी एलाइट सेक्शन के लोग हैं वो ग्लोबलाइजेशन के वजह से अलग अलग कंट्रीज़ में फैल रहे हैं। यहाँ पर डिजिटल डायस्पोरा वाले जो भी लोग हैं, यानी कि जो इंडियन डायस्पोरा, जो लोग डिजिटली चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन ये सारे चीज़ों को और भी आगे लेके जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारे MNCs यानी कि मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस एस्टैब्लिश हो रही है। बहुत सारे ग्लोबल IT इंडस्ट्रीज़ भी तैयार हो रही है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारी फ्यूचर को शेप करती है। ये जो डिजिटल डायस्पोरा है, ये डिजिटल डायस्पोरा हमारे वर्चुअल स्पेस में इकोनॉमिक पावर के बारे में हमें बताता है, यानी कि हमारा वर्चुअल स्पेस में हमारा इकोनॉमिक पावर किस तरीके का है, हम किस तरीके का रोल प्ले कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें बताता है और हमें बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल कराती है। आजकल हम देखते हैं कि घर बैठ के हम USA में, UK में जॉब्स ढूंढ सकते हैं। इस वजह से लोग यहाँ पर डायस्पोरा यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में भी आसानी हो रही है। ग्लोबलाइजेशन ये सारे प्रोसेसेस को और भी तेज़ी दे रहा है। अब देखते हैं चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस के बारे में। यहाँ पर जब हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं, यहाँ पर इंडियन डिजिटल डायस्पोरा जो है इसको लेकर और भी बहुत सारे रिसर्च की ज़रूरत है। यहाँ पर हम आजकल के जो लिटरेचर है वहाँ पर देखते हैं कि सिर्फ टेक्निकल और बिजनेस एस्पेक्ट के ऊपर सिर्फ फोकस किया जाता है, इतना ज़्यादा हमारे कल्चर और सोशल डायमेंशन के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। इस वजह से हमारे डिजिटल डायस्पोरा को लेकर और भी रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोशियो कल्चरल इम्प्लीकेशन किस तरीके का है इस चीज़ का, इसके बारे में भी और भी रिसर्च की ज़रूरत है। यहाँ पर फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हमें बदलती हुई देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ये डिजिटल डायस्पोरा के वजह से बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है वो आजकल अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रही है, यानी कि जो भी महिलाएं हैं, रूरल पॉपुलेशन है, ये सारे लोग डिजिटली आजकल एक्टिव हो रहे हैं। वो कम्युनिटी एक फॉर्म कर रहे हैं अपनी फ्यूचर को एक सही तरीके में डायरेक्टेड करने के लिए। अब ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि इंडियन जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा के साथ साइबर स्पेस बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा अपना जो बहुत प्रॉब्लम्स है या फिर वहाँ पर जो भी दिक्कतें आ रही है ये सारी चीज़ें हमें बताती है ये साइबर स्पेस के ज़रिए। साथ ही साथ साइबर स्पेस के ज़रिए ही कल्चर को एक्सेस कर पाती है, जो इंडियन तौर तरीके हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको पता चलता है। यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स है इस इंडियन डायस्पोरा और साइबर स्पेस के रिलेशन के बीच में।
ओवरऑल हमारा साइबर स्पेस जो है ये हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कनेक्शन और एंगेजमेंट में, यानी कि जो अलग अलग वर्ल्ड के डायस्पोरास है वो अपने होमलैंड के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इस साइबर स्पेस के वजह से। यहाँ पर ये सारे चीज़ें तो अपॉर्चुनिटी से उनको मिल रही है, साथ ही साथ हमें सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड भी देखने को मिलता है, डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है, साथ ही साथ पावर स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे गैप या फिर लोगों के बीच में डिवीजन हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल ये बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ों को लेकर भी आता है, साथ ही साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।